Genuine students, welcome back to your food production class. So we have started chapter number 3 that is the introduction to kitchen. So हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि कमर्शियल किचन के बारे में, उनके डिफरेंट पार्ट्स, उनके डिफरेंट एरियाज़, एंड वी हैव सीन द सैम्पल ऑफ अ किचन ऑल्सो व्हाट शुड बी देयर, कि जिससे क्योस ना हो, टाइमली प्रिपेयर हो जाए, गेस्ट भी हैप्पी हों और उनका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल स्टडी दैट द एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द किचन. So for that, first of all, see the meaning of these words. So attitude is our mindset or an approach of a person towards work and society in general. Behavior क्या है, वो हमारा जनरल कंडक्ट है या हमारा मैनर है. So जो both attitude and behavior are interrelated. If we imbibe positive thoughts in our minds and keep a responsible attitude, it will naturally be visible in our acts, conduct and manner. अगर हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा एटीट्यूड है उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो वो अपने आप हमारे काम में, हमारे बिहेवियर में, हमारे कंडक्ट में वो नज़र आएगा नेचुरली. सो अ कमर्शियल किचन इज़ अ हब ऑफ एक्टिविटीज़. तो आपने पहले भी देखा जो कमर्शियल किचन है वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. मैनी पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रीजन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एज ग्रुप, रिलीजन work in a kitchen. So also during the regular shift, one is always on the toes to complete assigned task and responsibilities. There might also be trying times when a chef is compelled to control cost and make most judicious uses of resources and ingredients given to him. तो आपने देखा है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा सब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए ये अपना काम करते रहते हैं. तो जो भी है कि वो वहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट रीजन से लोग हैं, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना है. सो इट कैन बी डन आवर वर्क प्रॉपरली. ऑल्सो कुकिंग इज़ अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्निंग. सो देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग न्यू, टू प्रिपेयर न्यू डिशेज़, various ways of cooking one dish, the art of presentation and etc. तो हमने ये भी देखा है कि कुकिंग जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है. एनीथिंग लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, उसकी कोई लिमिट नहीं है. सो उसका कोई एंड नहीं है. आप नए तरीके से डिश को प्रिपेयर करना सीखिए, उसको प्लेट करना सीखिए, उसका प्रेजेंटेशन सीखिए. सो देयर आर द वास्ट थिंग्स वी हैव टू लर्न. और ऐसा नहीं है कि हमें आता है, दूसरे से भी हम कुछ सीख सकते हैं. भले ही हम अपनी डिश में मास्टर हैं, मगर प्रेजेंटेशन हो सकता है कोई बहुत अच्छा करता हो, तो हमें उससे लर्न करने की ज़रूरत होती है. सो फॉर वर्किंग इन सच circumstances one must develop some attitudinal and behavioral traits to work as a successful professionals. सो कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में होनी चाहिए एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल के लिए. वो हैं टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन एट ऑल टाइम्स, to maintain workplace hygiene, to follow safety rules and regulations in kitchen, being quality conscious, following a standard operating procedure, being responsible, honest and committed to complete the task assigned, a good team player and being responsible for one's share of responsibility, a keen attitude to learn new things. हमेशा नई चीज़ सीखने के लिए हमको उत्सुक रहना चाहिए, कीन रहना चाहिए कि हम सीखने के लिए हमारे एटीट्यूड में होना चाहिए. अ साउंड नॉलेज ऑफ द वर्क असाइन, टू अप्लाई द नॉलेज इन डेली वर्क प्लेस, रिस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, टू कंटिन्यूअली इन्हेंस वंस स्किल एंड नॉलेज, बीइंग पेशेंट टू बियर द वर्क प्रेशर इन बिजी टाइम्स. हमें पेशेंस रखना चाहिए, चाहे हम जितने भी बिज़ी हों, लेकिन हमें वर्क प्रेशर में हमारा बिज़ी हो सकते हैं, बट अपने काम करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले पेशेंस रखना चाहिए. हम हड़बड़ाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा. सपोर्ट द टीम मेंबर्स एंड इनकरेज ऑल टू वर्क बेटर. हमेशा अपनी टीम मेंबर्स को सपोर्ट करिए, उनको इनकरेज करिए, उनके काम की तारीफ़ करिए कि हम कर सकते हैं, यू कैन डू इट मोर बेटर. जो आपने किया है वो भी बहुत अच्छा और हम इससे अच्छा कर सकते हैं.
टू हैव पैशन फॉर कुकिंग, और कुकिंग के लिए हमें अपना पैशन मेंटेन करके रखना है, उसके लिए हमें पैशनेट बनना पड़ेगा. Now second thing is today that we will learn that the skill and knowledge. So knowledge literally means know how or understanding the fundamentals of a particular field. That is the knowledge, कि आपको उस फील्ड के बारे में उसके जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको लिटरली मालूम है. इट मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेड और कॉमर्स और फूड, वो कोई भी हो सकती है. ऑन द अदर हैंड स्किल आर एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज गेन्ड. It is the ability to apply the knowledge at work to get the desired outcome. Both are equally important part of food production. A chef must know his ingredients and their taste, varieties available, season in which they are available, changes that takes place on application of heat or cold, cooking in acidic or alkaline medium. Unless a chef knows his ingredients well, he cannot make best use of them. Unless a chef knows his ingredients well, he cannot make best use of them. जब तक आपको अपने इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं पता है अच्छे से, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, आप उससे बहुत अच्छा बना नहीं सकते हैं. तो हमें यहाँ पर स्किल और नॉलेज दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है. सिमिलरली द शेफ शुड ऑल्सो नो अबाउट द इक्विपमेंट यूज्ड इन किचन. दीज इक्विपमेंट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कमर्शियल किचन. दे स्पीड अप द वर्क, मेक इट ईजी एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी. A chef must also have a knowledge of a market prices and the cost of ingredients and dishes. A hotel is after all a business which survives on profit. A major chunk of a cost is food cost. Hence, controlling food cost is an important part of being a chef. A chef in modern time is a chef, sales executive, cost controller, entrepreneur, artist, and scientist. If a person is able to gain knowledge and also apply it practically, then this profession has no death. अगर हम अपनी नॉलेज और अपनी स्किल दोनों को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, यानी कि अपने प्रोफेशन को लेकर के कि मुझे खाना तो बनाना आता है, मुझे ये सामान ला कर दे दीजिए तो मैं बना दूंगा, नहीं, हमको ये भी मालूम है कि उसकी वजह से अगर मैं ये इतना महंगा सामान इस्तेमाल करूँगी तो उससे कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, तो मुझे वो भी चीज़ें उसमें यूज़ करनी पड़ेंगी, उसकी जगह पर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा जो कॉस्टली ना हो और उसका टेस्ट सेम हो, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा आए. तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए. तो जो शेफ़ होता है वो आज के ज़माने में अगर मैं कहूँ वो शेफ़ भी है, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव भी है, कॉस्ट कंट्रोलर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, आर्टिस्ट भी है और साइंटिस्ट भी है. आप अपनी डिश को जितनी खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पोर्ट्रेट में पेंटिंग करता है, कलर यूज़ करता है, वैसे आप अपनी डिश में भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं. साइंटिस्ट है, उसको मालूम है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है, साइंटिस्ट डू द एक्सपेरिमेंट. सो आप भी नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. कुकिंग में everything is possible. You can make your dish as beautiful as a painter makes his painting. Now the next thing which we faces in a kitchen, हम पूरे दिन काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, फिर मेरा काम करने का मन नहीं करेगा. So कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए एंड दे शुड बी अप्लाइड फॉर एवरीवन. यानी अगर मैं डेली भी किचन में काम करती हूँ तो भी मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एर्गोनॉमिक्स इन किचन. सो एर्गोनॉमिक इज़ द साइंस ऑफ अ वर्क in relation to the individual. So ergonomic is the science of work in relation to the individual. By learning and following some simple techniques, one can increase one's productivity, efficiency, safety and comfort at workplace. तो अगर आप ये टेक्निक सीखते हैं, सिंपल टेक्निक्स, तो आपका क्या होगा, काम करने, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने की, और सेफली और कंफर्ट आपको अपने वर्क प्लेस पे मिलेगा. सो यू कैन डू योर वर्क सेफली एंड कंफर्ट एट वर्क प्लेस. इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इंजरीज. ये हमारे स्ट्रेस को दूर करेगा, जॉब से सेटिस्फैक्शन देगा, इंक्रीजेस द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड हेल्प
इन प्रिवेंटिंग इंजरीज। इंजरीज किचन में कैसी हो जाती हैं, जलना, कटना, ये सब चीज़ें। सो फॉलोइंग आर द ब्रीफ नोट्स ऑन हाउ टू अप्लाई ergonomics in a commercial kitchen. So the first one is always maintain straight back posture while cutting vegetables or cooking. Do not bend the back for a long hours. हमको झुक करके काम नहीं करना चाहिए, हमें अपना बैक पूरा स्ट्रेट कर रखना चाहिए, चाहे हम सब्जी काट रहे हों या हम कुकिंग कर रहे हों। बहुत देर तक अगर हम अपने बैक को बेंड करके रखते हैं तो फिर जब हम सीधे होते हैं तो हमें बैक में पेन होने लगता है। डू नॉट यूज़ ब्लंट नाइफ, यानी कि जिसमें धार ना हो, ऐसी चाकुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको काटते वक्त हमें बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार उसकी वजह से हमारे हाथों में स्प्रेन भी आ जाता है। यानी कोई हार्ड चीज़ काट रहे हैं और चाकू में धार नहीं है तो उसकी वजह से हमें उसके ऊपर प्रेशर देना पड़ता है। मोर फोर्स कैन ऑल्सो टिल्ट द नाइफ कॉजेज कट्स एंड इंजरीज, और ज़्यादा हम फोर्स लगाएं हो सकता है उसकी वजह से हमारे हाथ में कहीं कट लग जाए या कोई और इंजरी हो जाए। इफ़ वी फोल्ड आवर आर्म्स एंड रेस्ट द हैंड स्ट्रेट ऑन द टेबल फ्रॉम एल्बो टू palm, that is elbow level. A work that requires downward forces such as cutting and chopping is best done below the elbow level. यानी कि अगर हमें कटिंग वगैरह का काम करना है तो वो हमारे एल्बो लेवल से नीचे होना चाहिए, तो हमें ईजिली काटने में आसानी रहती है। While lifting a heavy pot or a box, squat on the floor and grip the weight, keep it also to body and get up with a smooth motion without jerk. When a turn is to be taken, do not twist the bag, instead move with feet. So देखिए, आपको भी मैं एक बता रही हूँ कि जब हम कोई भी भारी चीज़ उठाते हैं या भारी बर्तन उठाना है, नीचे से उठा करके हमें कहीं और ले जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें अपने फीट्स पर बैठना चाहिए, फिर उसे नीचे से उठाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ फॉर अ बॉक्स। अगर कोई बड़ा यूटेंसिल है तो उसको साइड से होल्ड करिए, फिर धीरे से उसे लेकर के खड़े होइए। अपने बैक को बेंड मत करिए, वो सीधा रखिए। सो ड्यू टू दिस when I'm going to share the slides, you can see that how the lady is lifting a box. Use suitable equipments following safety procedure required to use it. Use well-oiled trolleys loaded to precisely capacity to carry things from one place to another. ट्रॉलीज़ यूज़ करिए जिनके पहिए अच्छे से चल रहे हो, वेल ऑयल्ड हो, मतलब ट्रॉली में उनको ले जाने के वक्त ऐसा ना हो तो कि उनके व्हील्स मूव ना कर रहे हों, वो फंस रहे हों, तो जिससे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में आसानी रहे। नेवर रन इन अ किचन इन हेज़, इवन इन अर्जेंसी वॉक फास्ट बट केयरफुली। किचन के अंदर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई भी इमरजेंसी है या हमें बहुत जल्दी अर्जेंट कहीं जाना है या कुछ है तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, फ़ास्ट वॉक करना चाहिए, और वो भी केयरफुली, क्योंकि हमें मालूम है वहाँ पे बहुत सारे अदर वर्क्स भी चल रहे हैं। हो सकता है कोई चीज़ बॉयल हो रही हो, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हीटेड हो या बहुत ज़्यादा ठंडी हो, या फिर हम सामान का ही नुकसान कर दें, वो गिर जाए। सो कीप द वर्क एरिया क्लीन at all the time. Spillage of oil or water can cause slip and injuries. हमें अपना वर्किंग एरिया हमेशा साफ़ रखना चाहिए। अगर पानी या तेल कुछ भी गिरा हुआ है उसे तुरंत साफ़ कर देना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी स्लिप हो सकता है, हम खुद स्लिप हो सकते हैं और उसकी वजह से इंजरीज कॉज हो सकती हैं। ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड सूटेबल एंटी स्किड शूज़। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आपको मालूम है शेफ़्स की ड्रेस होती है प्रॉपर, जिसमें हैट, शेफ़ कोट, स्कार्फ, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर सेफ्टी। एंड हमें कैसे शूज़ पहनने चाहिए, एंटी स्किड, जो फिसले नहीं। नेवर कैरी हॉट ऑयल और वाटर, लेट इट कूल देन ट्रांसपोर्ट। कभी भी हमें खौलता हुआ तेल या पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि वो ठंडा हो जाए तब हम उसे दूसरी जगह पर ले जाएं। अलाउ हॉट इक्विपमेंट्स टू कूल बिफोर क्लीनिंग। गरम बर्तनों को पहले ठंडा होने का इंतज़ार करें, फिर उनको साफ़ करें। रिमेंबर इट इज़ गुड टू एम्प्लॉय करेक्ट प्रोसीजर रेदर देन क्योरिंग इंजरीज एंड डीलिंग विद एक्सीडेंट्स। तो ये हमें सबको मालूम है,
एक्सीडेंट हो उससे बेहतर है कि हम थोड़ी सी पहले से क्या ले लें, सावधानी बरतते रहें। तो इट इज़ बेटर it is good to employ correct procedure rather than curing injuries. इंजरीज़ हों उससे बेटर है कि हम पहले से ही सावधानियां बरतें, प्रिकॉशंस लें कि ऐसा काम ना करें जिनकी वजह से कोई एक्सीडेंट प्लेस हो। मान लीजिए मैं खौलता हुआ तेल एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हूँ, कोई मुझसे टकरा गया तो मैं खुद तो जली, दूसरा भी इंसान मेरे से जल गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम गर्म चीज़ जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँचाएँ, जैसे कि तेल और पानी। अगर मैं खाना लेकर के जा रही हूँ कहीं बाहर तो मुझे ध्यान देना है कोई मुझसे टकरा ना जाए, और वहाँ आने वाले इंसान को भी दौड़ना नहीं चाहिए। सो देयर आर द फ्यू थिंग्स विच यू कीप इन अ माइंड वाइल वर्किंग इन अ कमर्शियल किचन और इन अ डेली किचन ऑल्सो। नाउ इट इज़ अ समरी व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे or in our previous class. A commercial kitchen is divided into various sections which work in coordination with each other to ensure timely preparation of food for guests. हमने ये पढ़ा है कि जो कमर्शियल किचन है वो वेरियस सेक्शन में डिवाइडेड है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम कंप्लीट करने के लिए और टाइमली गेस्ट को उनकी प्रिपेयर करके डिश प्रोवाइड करने के लिए। जो उसके 4 मेजर सेक्शन है किचन के वो है प्री प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन एरिया, स्टोरेज एरिया, थर्ड इज पॉट वॉश एंड डिश वॉश एरिया, एंड फोर्थ वन इज शेफ्स ऑफिस। A person needs to have both theoretical knowledge and hands-on practical skill to be a successful professional chef. अब एक शेफ़ के लिए, प्रोफेशनल शेफ़ के लिए ज़रूरी है कि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी हों, उसने उनके ऊपर काम किया हुआ हो। हम डायरेक्ट अगर सोचें कोई चीज़ हम पढ़ करके एकदम परफेक्ट बना लेंगे तो वो एक बार में पॉसिबल नहीं है, जब तक हमें उसका नहीं पता कि अगर हम ये चीज़ ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर कैसा आएगा। मुझे अगर किसी चीज़ का टेस्ट नहीं पता है, मैं स्वीट डिश में अनियन का यूज़ या गार्लिक का यूज़ करूँ तो वो कैसे डिश बनेगी। वी कैन थिंक दैट कि क्योंकि मुझे मालूम है अनियन का और गार्लिक का फ्लेवर कैसा होता है। अगर नहीं पता होगा तो मैं तो कुछ भी सर्व कर दूँगी, बट खाने वाला बताएगा ना कि कैसे डिश बनी है। तो मेरे पास थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल स्किल की नॉलेज दोनों होनी चाहिए। वाइल वर्किंग वन शुड इंश्योर सेफ प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, सेफ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट और इंजरीज हैपन ना हो। सो आई थिंक क्लास दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू वर्क इन अ किचन, कैसे किचन में काम करना चाहिए, कितने सेक्शन में डिवाइडेड है कमर्शियल किचन, क्या सेफ्टी मेजर लेने चाहिए, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होना चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कमर्शियल किचन। सो if you have any query in regarding this topic you can contact me. Stay home, stay safe. Thank you class.